हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम क्विक रिवीजन सीरीज़ फॉर प्री में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं, दिस इज़ टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शंस, ठीक है, टू द बीपीएल हाउस होल्ड्स, ताकि जो एलपीजी की कवरेज है वो यूनिवर्सल हो जाए हमारे देश में, राइट। सो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन मई 2016, ठीक है। सो ये कुछ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, अभी हम आगे देखते हैं। इन कंट्री द पुअर जो गरीब लोग हैं, दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू द कुकिंग गैस, ठीक है। और अगर हम देखें एलपीजी सिलेंडर्स का जो स्प्रेड है वो भी मेनली अर्बन, सेमी अर्बन, मिडिल क्लास और एफ्लुएंट हाउस होल्ड्स में ही है। जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं दे स्टिल यूज़ लाइक कोल या वुड एक्सेट्रा जो है उनको यूज़ करते हैं। अब एलपीजी अगर यूज़ करेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदों में हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। सो कुकिंग विच इज़ बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स हैव सीरियस हेल्थ हज़ार्ड्स, ठीक है। अबाउट 5 लाख डेथ्स इन इंडिया, ठीक है, दे आर ड्यू टू अनक्लीन cooking fuels. This has been estimated by the World Health Organization, ठीक है। Deaths occurring due to non-communicable diseases like heart diseases, stroke, COPD, lung cancer. ऐसा कहा जाता है कि indoor air pollution is responsible not only for the respiratory problems in women but also in young children, ठीक है। Actually, and having an open fire in the kitchen is akin to smoking or burning 400 cigarettes, that too an hour. तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा smoke is being taken by the families, by the women and the young children especially, right? So इसलिए LPG connections they are provided to the BPL households free of cost to ensure universal coverage of the cooking gas, ठीक है। सो इससे क्या होगा, वुमेन दे विल बी एम्पावर्ड, उनकी हेल्थ वुड इम्प्रूव, ठीक है। ड्रजरी, उनका जो काम है लाइक कुकिंग फ्यूल लेके आना, वुड को लेके आना, वो कम होगा, ठीक है। और जो टाइम स्पेंड होता है ऑन द कुकिंग दैट विल डिक्रीज। एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल यूथ, जो कि कुकिंग गैस की सप्लाई चेन बढ़ेगी तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी दैट विल एक्चुअली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल यूथ एज वेल। अगर हम फीचर्स की बात करें, देखिए इनिशियली जब ये 2016 में लॉन्च हुई थी तो 5 करोड़ जो कनेक्शंस थे दे वर टू बी प्रोवाइडेड टू द बीपीएल हाउस होल्ड्स। अभी इस साल के बजट में 2018 का जो बजट है उसमें इट हैज़ बीन एनहांस्ड टू 8 करोड़। उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सी बीपीएल फैमिलीज को देना है, दैट वुड बी मेड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूटीज, दैट वुड बी बेस्ड ऑन द SCCC सेंसस ऑफ 2011, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशरीज हैं वो बीपीएल फैमिली से होंगी, दैट इज एन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, बट एट द सेम टाइम प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू SC, STs एंड द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और ये तो हो गया कि कौन से हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा। अब वो हाउस होल्ड्स जो स्टेट्स में है वो भी है कि कुछ प्रायोरिटी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो एलपीजी कवरेज है वो कम है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी स्टेट्स एज वेल इन दिस। और जो एलपीजी कनेक्शन है, जो नाम होगा उस पर इट वुड बी गिवन इन द नेम ऑफ द वुमेन बिलोंगिंग टू द बीपीएल फैमिली, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम इस स्कीम को समझें, सो द गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ 1600, ठीक है। जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको 1600 देगी गवर्नमेंट। किस बात का, कि अगर वो फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दे रहे हैं इन द पुअर रूरल हाउस होल्ड्स, ठीक है, जिनके पास अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं है, उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। इन लिeu जो OMCs हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको सब्सिडी मिलेगी 1600 की, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या कवर करेगी, सिक्योरिटी फी फॉर द सिलेंडर एंड द फिटिंग चार्जेस, ठीक है, वो इस 1600 में ये कवर्ड है। अब इसमें क्या है, जो कुकिंग स्टोव है वो जो बेनिफिशरी है उसको खुद लेना है, बट गवर्नमेंट ने थोड़ा बर्डन ईज करने के लिए अलाउ किया है कि जो बेनिफिशरीज है वो फॉर द स्टोव और पहला रीफिल ऑफ द एलपीजी गैस सिलेंडर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको एकदम से बर्डन ना करना पड़े, ठीक है। सो बर्डन ना पड़ जाए, तो वो स्टोव के लिए एज वेल एज रीफिल के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। बट उसके बाद जितनी भी रीफिल्स होंगी उसकी जो उसके पैसे हैं वो बेनिफिशरी हाउस होल्ड को खुद ही देने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इस स्कीम का कि आपने एक तरह से कंज्यूमर्स तो बढ़ा दिए, ठीक है, कि कनेक्शंस आपने फ्री दे दिए और बहुत सारे कंज्यूमर्स बन गए, बट कंजम्पशन ऑफ द एलपीजी वो उतनी ही है
जितनी की इस स्कीम से पहले थी, क्योंकि पीपल द पुअर हाउस होल्ड्स दे डू नॉट हैव मनी फॉर द सब्सिक्वेंट रीफिल्स ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस स्कीम, राइट। उसके बाद इनिशियली जो स्कीम थी वो 3 साल के लिए थी, बट अभी इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2020 तक, ठीक है। सो 2 चीज़ें हैं जो बजट में हम देखते हैं इस साल के, ठीक है। ओके, अगर अगेन हम ये देखें तो जो सेल्स ऑफ द एलपीजी सिलेंडर्स हैं, ठीक है, वो उतनी ही है, वो देखिए इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म। ओके, अब अगर हम बजट के में जो चेंजेस आए हैं उसकी बात करें, देखो इसमें कहा है कि जो जेन्युइनली पुअर हाउस होल्ड्स हैं कभी कभी वो SECC की लिस्ट से बाहर होते हैं। सो द गवर्नमेंट, द कैबिनेट हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड कि जो SC ST हाउस होल्ड्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बेनिफिशरीज हैं, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना के, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, MBCs, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये सब भी वुड बी एक्चुअली वी कवर्ड अंडर द उज्ज्वला स्कीम, राइट। सो ये भी कवर्ड होंगे। और अगर हम फिर बात करें बजट की, तो पहले 5 करोड़ बेनिफिशरीज थे, अब 8 करोड़ बना दिए गए हैं। पहले जो फंड्स थे एलोकेटेड थे 8000 CR थे, अब उसमें 4800 CR की और बढ़ोतरी कर दी गई है, और जो लिस्ट है उसको भी एक्सपैंड कर दिया गया है। और जो चौथी चीज़ बजट में नहीं आई है वो है कि इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा दी गई है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, द फंड, द एम्बिट एज वेल एज द ड्यूरेशन हैव बीन इंक्रीज्ड इन दिस ईयर बजट, ठीक है, 2018। और अगर हम इस स्कीम की मिनिस्ट्री की बात करें, सो बेसिकली जो पहली वेलफेयर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्कीम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज स्कीम। तो आई होप आप ये स्कीम्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एंड आई रियली होप कि आपको हेल्प हो रही है MCQ सॉल्व करने में। एंड देखिए, स्टैटिक पोर्शन के लिए आप हमारा क्रैश कोर्स देख सकते हैं, उसमें अभी हम वी आर डन विद एंशिएंट एंड मिडीवियल हिस्ट्री, और यू कैन एक्चुअली इनरोल फॉर इट एज लो एज 8000 रुपीज़, ठीक है, जिसमें आपको क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए इनरोल करना चाहते हैं, सो द चार्जेस आर 6000 रुपीज़ ओनली। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।